जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सरस्वती विद्यारूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। मेरी बाबा हरो राधा नागर सो, जातक की जाई परे, सुश्याम हरती दुत होए। वंशी भूषित करा नवनीरदा भात, पीतांबरा उर्दरुण बिंबु फलाधरोष्टात्, पूर्ण सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रा, कृष्णाति परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं प्रव्रजन्तोऽनुपेतचेतकृत्यं, द्वैपायनो बृहकातुरीयाजुहाव। पुत्रेतु तन्मतया तर्भूमिने दूतं सर्वभूतिहृदयेषु मुनिमानितोऽस्मि। शिव समान दाता नहीं, शोभिपति बिडार निहार, लज्जा मोरी राखियो भोला नंदी के सवार। तुम तो बसे पहाड़ पे प्रभु, हम नदिया के तीर। अब तो मिलना है कठिन, भूला पांव पड़ी जंजीर। गजामुखनम भूत गणादि सेवितम, कपित जम्बू फलचारु भक्षणम, उमासुतं शोक विनाशिकारकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सभी भक्तों को श्री योगलदास जी महाराज की तरफ से कोट कोट वंदन अभिनंदन। भैया, श्रीमद् भागवत कथा में एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है। वैसे तो भगवान की सभी लीलाएं पवित्र और पावन होती हैं, जिनके जन्म जन्मांतरों के पापों को धोने वाली होती हैं, उनके पापों का नाश करने वाली होती हैं। इन्हीं कथाओं में एक बड़ी ही पावन और पवित्र कथा है। भगवान कन्हैया ब्रजमंडल में घूम रही है माखन मिश्री की चोरी करने के लिए। एक समय की बात है, मैया यशोदा ने, सुबह का समय है, भगवान कन्हैया को पालने से उठाया और बड़ा सुंदर सुंदर मैया ने श्रृंगार किया है।
भगवान कन्हैया की मोहिनी मूरत देखकर भला कौन ऐसा त्रिलोक में होगा जिसका चित्त प्रभु न चोरी कर ले। उसी समय एक गोपी जो है मैया यशोदा के आंगन में आई। और गोपी ने जब देखा मैया यशोदा के गोद में भगवान कन्हैया को बैठे हुए माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं प्रभु, तो सोचने लगी अरे मैं तो बड़े ही गरीब हूं, अरे जिनके घर में 9 लाख गायें हों उनकी गोद में प्रभु माखन और मिश्री खा रहे हैं। क्या कभी हमारा भी ऐसा सौभाग्य हो? वैसे एक बात बता दें, भगवान हर किसी को अच्छे लगते हैं, लेकिन मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव तो होना चाहिए। भगवान की ऐसी लीलाएं हैं, अरे मनुष्य तो उसकी औकात क्या है, हमारी आपकी कोई औकात नहीं है। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े गंधर्व किन्नर, यहां तक कि संसार को जिन्होंने रचा है श्री ब्रह्मा जी भी भगवान की लीलाओं को देखकर सही सही अनुमान नहीं लगा पाते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात क्या है। गोपी सोचने लगी अरे इनकी 9 लाख गैया हैं, भला हमारे घर में परमात्मा क्यों आएंगे, कन्हैया हमारे घर में क्यों आएंगे। लेकिन एक बात बता दूं कि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव बिना ये कुछ भी नहीं है, भाव बिना ये कुछ भी नहीं है, भाव है निकी जान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भगवान समझ गए गोपी हमें अपने घर में बुलाना चाहती है, कोई बात नहीं। उस समय तो गोपी अपने घर में चली गई। सुबह जब हुआ है अगले दिन भगवान कन्हैया ने अपने मित्रों को इकट्ठा किया और कहने लगे ग्वाल बालों, बोलो कन्हैया क्या बात हो गई। बात यह है कि आज हम सब लोग घर घर जाकर माखन मिश्री खाया करेंगे। सखा कहने लगे कन्हैया तुम्हारे घर में तो माखन मिश्री की कोई कमी नहीं है, भला हम लोग गरीब हैं, हमारे यहां माखन मिश्री उतना ही होता है, घर घर जाकर खाने का क्या मतलब है प्रभु। कहने लगे तुम चिंता ना करो, हम आपको माखन मिश्री की व्यवस्था करेंगे। और भगवान अपनी ग्वाल मंडली को लेकर उसी गोपी के आंगन में पहुंचे। जिस गोपी ने भगवान कन्हैया को ये कहकर मन में से उसने विचार किया था कि इनके यहां तो 9 लाख गैया हैं, भला मेरे यहां भगवान क्या करने आएंगे। उसी के घर में गए भगवान, क्योंकि भाव एक बड़ी ही पावन और पवित्र चीज होती है कि भावना में भावना तो भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भविष्य ना पार है। भावना में भावना तो भव से बेड़ा पार है, और भाव में ना हो भावना तो ऐसे भाव का कोई मूल्य नहीं होता। अरे संसारिक वस्तुओं में भी
भाव का बड़ा ही महत्व है। पहले भाव पूछते हैं और भाव पूछने के बाद में ही हम आप कोई वस्तु खरीदते हैं। भगवान कन्हैया ने आज उस गोपी के मनोरथ को पूर्ण किया, उस गोपी के जो भाव थे उनको पूर्ण किया है मेरे प्यारे बंधुओं। और भगवान कन्हैया वहां से भाग आए हैं नंद बाबा के आंगन में। शेष चर्चा इसके अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन। बोलो।